हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है 16 जून और कल से मेरी बहन की शादी की सारे फंक्शंस वगैरह जो भी रिचुअल्स वगैरह होती है वो सब स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी आज मुझे जाना है वहाँ मायके, तो इस वजह से मैं अभी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो मैं 12 बजे के करीब निकलना है, तो अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो घर में पनीर बची हुई थी, तो उसी की सब्जी मैं बना रही हूँ। यहाँ पे देखिए, दही में सारे मसाले वगैरह डाल के मैरिनेट कर लिया था और प्याज वगैरह भून रही हूँ, लहसुन प्याज वगैरह भून रही हूँ, उसमें मिक्स करके बना लूँगी बहुत ही क्विक वाला। और लेफ्ट ओवर राइस भी बची हुई है थोड़ी सी, और रोटी बनाना है, तो अभी जल्दी जल्दी मैं ये करूँगी। और अभी मैंने ऑयलिंग की थी क्योंकि मुझे शैम्पू भी करना है। तो बहुत गर्मी हो रही है, अभी हाल आप मेरा देख सकते हो, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैंने पैकिंग वगैरह करी है, देखती हूँ कितना क्या कर पाती हूँ। लेकिन पैकिंग सारी चीज़ों की करी है, गर्मी की वजह से कर पाऊँगी या नहीं कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर क्या है कि बाद में कोई लाने वाला है। देख सकते हैं कितने सारे लगेज हो गए हैं। तो इसमें मैंने सिर्फ अपनी साड़ीज़ वगैरह का किया है, इसमें मैंने सूट, मेकअप का सामान और जो शूज़ वगैरह है वो सब डाले हैं। और ये बच्चों का है, और ये तो सिस्टर का ही सामान है, जो उसकी हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी थी ना, जो उसने कहा था लेना था कुछ मुजफ्फरपुर से कुछ यहाँ से, तो वो सब है। और इसमें भी है, जिसमें ट्रॉली है, इसमें बहन को देने का जो भी सामान है वो है उसमें। वो मैं निकालूंगी अभी, डब्बे में नहीं जाएंगे, लेकिन जो भी है। और इसमें भी मैंने अपनी सारी बैंगल्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ये एक बैग बना लिया है जिसमें बैंगल्स, ज्वेलरी सारी लेके जा रही हूँ कि इन केस किसी को भी ज़रूरत पड़े, हम सब में से मिला के हम सब उसे यूज़ करेंगे। तो हमारी पनीर की सब्ज़ी भी बन गई थी। उसके बाद हम लोगों ने अपने सारे काम वाम निपटाए, ब्रेकफास्ट वगैरह किया और फिर हम लोग निकल गए मायके के लिए, यानी कि बहन की शादी के लिए। तो यहाँ से सिस्टर की शादी की जर्नी स्टार्ट होती है। मैं आप लोगों के साथ कोशिश करूँगी हर कुछ शेयर करने की। मैं मायके पहुँच गई हूँ और मायके पहुँचते ही यहाँ पे दोनों बहनें मिलकर काम कर रही थी, तो मैं भी उसमें शामिल हो जाती हूँ क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और बच्चे नानी के यहाँ पहुँचते ही अपनी मस्ती स्टार्ट कर चुके हैं, पूरा डांस मोड में आ गए हैं। सब डांस की प्रैक्टिस हो रही है, जिसे जैसा आ रहा है वो वैसा कर रहा है। मेरे बेटे और बेटी दोनों को ही डांस नहीं आता है, लेकिन बेटा अब जो सिस्टर की जो बेटी है उसको देख के थोड़ा थोड़ा सीख रहा है। उसको देख के ही वो करता है, क्योंकि हमारे ससुराल में क्या है ना कि डांस वांस कुछ तरह, और मुझे भी डांस नहीं आता और मेरे हस्बैंड को भी डांस नहीं आता। तो इस वजह से बच्चों को भी उतना आता नहीं है। बच्चे कोशिश कर रहे हैं, बेटी को जैसे आ रहा है वो अपना जंपिंग वगैरह कर रही है। तो इसी तरह से वो लोग सारे बच्चे मिलकर अपना मस्ती कर रहे हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ वीडियो को एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। The next day. कल मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, ब्रेकफास्ट किया और फिर मैं आ गई थी, यहाँ पे आ गई थी। यहाँ पे भी मैंने थोड़ा बहुत शूट किया और ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि गर्मी अभी बहुत हो रही है और शादी के घर में बहुत सारी चीज़ें फैली होती है ना, तो काम वगैरह है, क्योंकि फिर यहाँ से हमें गाँव निकलना है। तो इस वजह से मैंने बहुत कुछ शूट नहीं किया। आज देखती हूँ कितना कुछ शूट कर पाती हूँ। वैसे कोशिश करूँगी कि सारे रिचुअल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं और मेरी बहन ब्रेकफास्ट वगैरह करके आ गए थे मार्केट, क्योंकि सारे फैमिली मेम्बर्स के लिए लहठी लेना था, और सिस्टर के यहाँ भी जितने भी उसके फैमिली मेम्बर्स हैं ना, ससुराल वाले, सभी के लिए लहठी लेना था, क्योंकि शादी में जाती है तो सारी शॉपिंग हमें कर लेना है, तभी तो हम सब इसे गाँव निकल जाएंगे। तो इसी के लिए दोनों बहनें आ गए थे। और सबसे अफोर्डेबल रेट पे हमें ना लहठी यहीं पे मिलती है। मुजफ्फरपुर में लहठी बनती है लेकिन काफ़ी महंगी। तो देख सकते हैं हम लोगों ने इतने सारे लहठी परचेज किए थे। उसके बाद आगे फिर से मार्केट जाना था, हमने बहुत सारी शॉपिंग वॉपिंग करनी थी जेंट्स के कपड़ों वगैरह की, तो वो सब मैंने कुछ भी सूट नहीं किया। और यहाँ लड़के का जो जाता है तिलक में सामान, वो सब पैक हो रहा था,
तो सभी मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो लड़के के यूज़ का जो भी चीज़ होता है उसमें होते हैं एक सेट कपड़े, शूज़ वगैरह सब कुछ, बाकी सेविंग वगैरह सब कुछ चीज़ें। और फिर यहाँ पे बहन की भी, हमारे यहाँ तो इसे साठ बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते होंगे कमेंट करके बताइएगा। और जो भी उसके पहनने के कपड़े हैं वो, और एक बैग में उसके साथ जो होता है, जो उसे जिससे भी देना होगा या फिर उसे कभी पहनना होगा, वैसे वाले कपड़े होते हैं। तो वही सब यहाँ पे पैक थे। तो सब फाइनल पैकिंग हो रही थी क्योंकि गाँव निकलने के लिए। तो यही सब शादी वाले घरों में बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, देखने में छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन काम जिसे करना पड़ता है उसे ही पता चलता है। पूरा दिन इसी में लगे रह जाता है इंसान। सारे कपड़ों को पहले शॉपिंग करो, फिर उसे डिसाइड करो कि किसके लिए क्या है, उस सबका उसमें टैग लगाओ कि किसके लिए क्या है, ताकि उस समय में देने में आसानी हो। और फिर बहन को जाने वाली चीज़ें, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को याद करके रखना पड़ता है। फिर भी कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो कोशिश हो रही है कि सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए, हाँ कुछ भी छूटे नहीं। और कल जो है वो एक रस्म है। ऐसे तो ये तिलक में होता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, इस बार तिलक की रस्म नहीं है, तो छोटा सा रस्म होगा, बहुत बड़ा फंक्शन नहीं है। जैसे हमारे यहाँ फलदान तिलक की रस्म होती है, तो उसका छोटा सा फंक्शन है। तो उसके लिए कल पापा लोगों को जाना है। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह की पैकिंग हो रही है, और फ्रूट्स वगैरह की पैकिंग कल ही होगी क्योंकि वो तो फ्रेश होगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और फिर हम लोग डिनर के लिए गांव चले गए थे। गांव में हमें एक आंटी के यहाँ ही डिनर था हमारा। तो शादी से पहले ये होता है कि रिलेटिव्स जितने भी होते हैं वो दुल्हन को खाना खिलाते हैं और दुल्हन की फैमिली को। तो उसी के लिए हम लोग गाँव वाले घर आ गए थे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।